सोते भी नहीं है मतलब। अच्छा, आप सोते भी नहीं हो? नरमुंड मतलब ये खोपड़ी है अपनी, इसकी खोपड़ी को धारण करना। श्रीफल होता है वो शक्ति का भी प्रतीक है और अपनी खोपड़ी का भी प्रतीक है। हमारे सामने नकारात्मकता चलेगी नहीं किसी। जटा हमारा स्वरूप है, वो हमने जिस देवता को भजा है तो हम उनके जैसे हो गए। कोई भी आदमी आता है तो उसके मन की भाव को हम जान लेते हो आप तो जो भी नकारात्मकता भाव से आता है तो यहाँ पे हमारे सामने चलता नहीं है, चलता टिक भी नहीं पाता। हाँ नहीं सही। अपने अंदर ही दिव्यता है, सबके अंदर जो दर्शन करते हैं तो उनके अंदर ही दिव्यता है। पिंडदान होता है, अपने खुद का पिंडदान होता है। सारी चीजें हमारे आजू बाजू घूम रही है, हमको कहीं घूमना नहीं पड़ रहा। हम जहाँ रहते हैं वहाँ ये अग्नि देवता हमारे साथ में रहते हैं। श्रीफल होता है वो शक्ति का भी प्रतीक है और अपनी खोपड़ी का भी प्रतीक है और ये ना पात्र का भी प्रतीक है। महाराज जी, आपने जो ये रुद्राक्ष की मालाएं धारण कर रखी हैं और एक जो नरमुंड है उसकी माला भी धारण कर रखी है, इसके विषय में हमें कुछ जानकारी प्रदान कीजिए। ये जो माला नरमुंड मतलब ये खोपड़ी है अपनी, इसकी खोपड़ी को धारण करना। अपनी खोपड़ी है वो गत न्यारी न्यारी है, मतलब जो जैसे सोचता है वैसे वो हो जाता है। तो ये ब्रह्म स्वरूप जो काया है उसको अपने को अपनी शक्ति को जानने के लिए अवसर है सबको। महाराज जी, आपका शुभ नाम? दिगंबर श्री कृष्णपुरी। और कब आए आप यहाँ पर कुंभ में? 29 तारीख को आया। 29 तारीख। महाराज श्री, आप कब तक रहोगे? जैसे आपके और भी यहाँ पर करोड़ों लोग आएंगे दर्शन पूरा कुंभ मेला करेंगे। पूरे कुंभ मेले में आप रहोगे। और महाराज श्री, आपने पूरे शरीर पर जो भस्म का लेप किया हुआ है और इतनी ठंड पड़ रही है, लोग देखिए कितनी जर्सी वगैरह पहन रखे, आपको इसका बताइए, इसका क्या राज है? राज कुछ नहीं, आनंद है, हम खुश है, अपना भजन कर रहे हैं। ठंड वगैरह नहीं लगती आपको? इसमें हमारा जैसे भजन बन रहा है ना, साधना हो रही है हमारी, आनंद हो रहा है। इतना दर्शन करने लोग आ रहे हैं तो उनको हमारा दर्शन होने से ही उनको वो लाभ प्राप्त हो जाता है। और महाराज श्री, आपकी जो जटाएं हैं काफी बड़ी बड़ी जटाएं हमें दिख रही है, तो इनका क्या राज है कि कितने समय से आपने ये जटाएं धारण की हुई है? जटा हमारा स्वरूप है, वो हमने जिस देवता को भजा है तो हम उनके जैसे हो गए। उन्होंने हमको अपना लिया तो हम उनके जैसे हो गए। तो जो हमारा भोलेनाथ कह लो, शिव जी कह लो, हम जो भी भजन कर रहे हैं गुरु का भजन कर रहे हैं। तो हमारे गुरु है वो शिव है, वो उन्होंने ही हमको अपने जैसा कर लिया। भस्म का लेप किया है और नरमुंड की और ये जो रुद्राक्ष है इनकी मालाएं धारण की हुई हैं। इसके अलावा जो आपने चश्मा भी पहन रखा है, जो आपका रूप कुछ अलग ही अंदाज का हमें लग रहा है। तो वो तो साधु का स्वरूप है, साधु के श्रृंगार है। साधु कुछ भी श्रृंगार करेगा दर्शन के लिए है, साधु का दर्शन है। महाराज श्री, आप अपनी तपस्या के विषय में हमें कुछ जानकारी प्रदान करें संक्षेप रूप में। हम लोग सोते उठते जागते बैठते साधना में ही रहते हैं। साधना में सोते हुए भी मतलब के जागृत रहते हैं कि अपना जो भी इतना आसन है, बचपन से गुरुकुल में पढ़े, अनुशासन हमने सीखा है, तो हम उतने आसन से बाहर पैर भी नहीं फैलाते। और अपनी अवस्था में मतलब कि ऐसे 3 करवट लेते हैं रात में, पर ऐसे ही सोते हैं, जागृत में सोते हैं, सोते भी नहीं है मतलब। अच्छा, आप सोते भी नहीं हो, जागृत रूप में सोते हो? सोते भी हो कभी मतलब रात को कोई 2 बजे भी आ जाता है, ओम नमो नारायण कहेगा तो हम उसको जवाब देंगे। यही तपस्या है बहुत तगड़ी। हाँ। और महाराज श्री, आपने जो ये संन्यास जीवन है ये किस प्रकार से कैसे धारण किया? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप संन्यास की ओर अग्रसर हुए? हमारा जन्म ही भक्ति मतलब के भक्त कुल में हुआ था। जो हमारे दादा दादी दोनों परिवार में, जैसे पिताजी के भी पिताजी और माताजी वैष्णव थे और हमारे दादा दादी भी मतलब के स्वामीनारायण संप्रदाय के थे। तो वो लोगों ने हमको बचपन से ही मंदिर जाना ये सब सिखाया। फिर गुरुकुल में पढ़े, फिर हमारा अध्यात्म हमारा इतना दृढ़ हो गया कि हम भजन करते करते, और पूर्व जन्म में हम महात्मा थे, इसीलिए इस जन्म में भी महात्मा ही है। सही बात है, क्योंकि महात्मा मतलब के सबकी आत्मा को जानने वाला।
तो जो भी भक्त हमारे पास में जो भी आदमी कोई भी आदमी आता है तो उसके मन की भाव को हम जान लेते हैं। जान लेते हो आप तो जो भी नकारात्मकता भाव से आता है तो यहाँ पे हमारे सामने चलता नहीं है, चलता टिक भी नहीं पाता। हाँ नहीं सही टिकता बात है, इसके लिए उसको भगना पड़ता है। हमारा श्री हमारे हमारे सामने नकारात्मकता चलेगी नहीं किसी की। हाँ, हमारा श्री हमारा पुण्य प्रताप ही है जिसकी वजह से हम आप जैसे दिव्य संतों के दर्शन कर पा रहे हैं। सब अपने अंदर ही दिव्यता है, सबके अंदर जो दर्शन करते हैं तो उनके अंदर ही दिव्यता है, और वो दिव्यता हमेशा की रहती है, क्योंकि देवता लोगों का दिव्यता का ही काम होता है, और जो देवता है वो देने वाले होते हैं। तो ये गुरु मूर्ति, जो भी संत भगवान, वेश भगवान, जो भी भक्त रूप में है, सेवक रूप में है, साधक रूप में है, सब भगवान के ही रूप है। भगवान के हमारे लिए सारे भगवान हैं। क्या है? भगवान रूप। हाँ, हमारे लिए सारे भगवान हैं, क्योंकि हम तो उसी रूप में बसते हैं, तो हम तो वही दर्शन करते हैं, और हमारा ये स्वदर्शन है, सबके पास में है, सब वही कर उसको ही चाहते हैं, और जीवन का कोई अंत नहीं है। मुक्ति मिलने के बाद में भी जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन चालू ही रहता है। चालू ही जीवन यात्रा है, यात्रा तो ये यात्रा में सब कोई को चलना पड़ेगा, सब कोई चलता रहेगा, पर स्थिरता चाहिए सब। स्थिरता से। क्या है कि चलते भी रहो, सेवा भी करो, भजन भी करो, साधना भी करो। जी। अब हम लोग बैठे हैं पर यहाँ पे हम सेवा भी कर रहे हैं। सेवा भी। क्या है कि हमारे पास में जो आ रहा है तो चाय नाश्ते से नहीं जा रहा है। चाय नाश्ता तो वो है, लेकिन हाँ, आपका भोजन आशीर्वाद भी सबसे है, बड़ी चीज है हमारा। भोजन भी है, भंडारा भी सब गुरु महाराज का चल रहा है। निरंजनी तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का भंडारा भी चल रहा है, तो वो भक्तों के लिए ही है। क्या? तो उसका कोई अभाव नहीं है भोजन का। यहाँ हम हमारे महात्मा भी बना रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। सही। तो उसमें कोई मतलब कहीं भोजन पानी का किसी को कोई अभाव नहीं है ऐसा। महाराज श्री, आपने जैसा बताया कि आपका जो पूरा परिवार है, आपके पूर्वज भी हैं, यह धार्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक परिवार है आपका, और आपने गुरुकुल में अध्ययन भी किया है। तो आपने लगभग कितने वर्ष की आयु में संन्यास से धारण किया? हमने 24 साल में। 24 साल में आपने संन्यास धारण किया, और आपकी अब आयु कितनी हो गई लगभग? अभी 56 साल। 56 साल। तो 56 साल से आप लगातार तपस्या कर रहे हो, और आपका जो तपस्या स्थल है वो बता सकते हो कि आप कहाँ पर तपस्यारत रहते हो वैसे? हरिद्वार, उत्तराखंड। हरिद्वार। तो भाई देखिए, महाकुंभ नगरी प्रयागराज में हम आपको एक से बढ़कर एक दिव्य संतों के दर्शन करा रहे हैं, जिनमें हमारे को ये दिव्य संत नागा साधु जी मिले हैं। इनका हम आपको दर्शन करा रहे हैं, और इन्होंने जैसा कि बताया, इनका पूरा परिवार है, धार्मिक परिवार रहा है, इन्होंने गुरुकुल में अध्ययन भी किया है। अभी हमारा मतलब परिवार में से कोई नहीं है। हाँ, अब तो वो तो शरीर पूरा करके अभी हम तो अकेले ही है, और गुरु महाराज के शरण में है, तो हमारा पूरा परिवार अखाड़ा द्वारा गुरु भाई गुरु मूर्ति सब है हमारे। महाराज श्री, जो नागा साधु बनते हैं, इसकी प्रक्रिया है, उसका संक्षिप्त विवरण हमें बताइए। हम अभी अवधूत में हैं। क्या है? अवधूत में जी। पर हमारा तपस्या दिगंबर में है। जी। क्या है? दिगंबर साधना है। जी। तो हमारा संस्कार होगा तो हम पूरे रूप से दिगंबर बन जाएंगे। और मतलब के जैसे कि पिंडदान ये सब होता है, जी। जो प्रोसेस होता है वो गुरु मूर्ति सब करेंगे, तो वो होगा। फिर हमारा मतलब कि निवृत्ति है, तो निवृत्ति में प्रवृत्ति है, क्योंकि सेवा कभी रुकती नहीं है, न यात्रा रुक रही, जीवन यात्रा। तो ये जो तपस्या साधना सेवा सब चालू रहेगा। महाराज श्री, जैसा कि आपने बताया, जब नागा साधु की जो प्रक्रिया आपने संक्षिप्त रूप में हमें बताया, जो इस प्रक्रिया में जब चलते हैं संन्यास मार्ग पर नागा साधु में, तो पिंडदान करना पड़ता है। हाँ, पिंडदान होता है, अपने खुद का पिंडदान होता है, अपने पितरों का भी होता है, सबका हो जाता है। सभी संबंध तोड़ने पड़ते हैं आपको? तोड़ने पड़ते हैं, मतलब वो आत्मा से अपने को गुरु की मतलब के जो गुरु प्रत्ये समर्पण भाव है, उससे गुरु के समर्पित होकर फिर रहना पड़ता है, वो है। और गुरु शक्ति है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु व्यक्ति के अंदर भी शक्ति है, और गुरु जागृत है। तो गुरु रूप में यहाँ पे प्रत्यक्ष गुरु रूप में सब जो गुरु मूर्ति है सब विराजमान है। ये कुंभ मेला है, तो इसमें एक से एक गुरु मूर्ति दिव्य दर्शन कर देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, सब भक्तों के कल्याण के लिए। और इतना परिश्रम करके सब अपना मतलब भजन करके सबने सबके लिए बहुत तपस्या की है, सबने बहुत ही त्याग किया है अपने जीवन में, और सबके कल्याण के लिए सब कर रहे हैं।
और उनको शक्ति मिले, इसके लिए ही कर रहे हैं कि भक्तों के अंदर वो शक्ति आवे तो दुष्ट लोग उनके ऊपर हावी नहीं हो सके। सही बात। महाराज जी, आपकी जो जीवन शैली है उसमें जो खान पान की जो प्रक्रिया है उसके विषय में कुछ बता सकते हो हमें? खान पीन का एक टाइम भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगा के अपना। अच्छा, एक टाइम ही आप भोजन करते हो? हाँ, एक टाइम भोजन करते हैं, दोपहर को कर लेते हैं। और दिन का पूरा समय तपस्या रहता है? हाँ, बैठे ही रहते हैं। जैसे कोई आसन, ऐसे हम ऐसे करके नहीं बैठेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब के सहारा नहीं लेते, सहारा लेके नहीं बैठेंगे। बैठेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे। तो महाराज श्री, आपकी जो तपस्या है इसमें, इसके अलावा आपने तपस्या के और कुछ भी मार्ग, अन्य मार्ग भी अपनाए? नागा साधु हैं, कई तरह से तपस्या करते हैं। आपने जो बताया तपस्या का, एक जगह बैठे रहना क्या तपस्या नहीं है क्या? तपस्या है। मैं एक जगह बैठे रह के दिखाओ आप बहुत कितने घंटे बहुत बैठ सकते बहुत हो। तगड़ी तपस्या है। तो सारी चीजें हमारे आजू बाजू घूम रही है, हमको कहीं घूमना नहीं पड़ रहा। जी जी, इससे बड़ी कौन सी तपस्या है? सही बात है। तो फिर महाराज श्री, आपने यहाँ पर ये हवन कुंड बना रखा है, तो सुबह शाम हवन चलता है क्या अपने यहाँ? जो ये धूना लगा रखी हो, हाँ, तो धूना सुबह शाम करते हुए फिर ये चलता रहता है? वो तो अखंड धूनी है। जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ ये अग्नि देवता हमारे साथ में रहते हैं। हम इसका तापते नहीं है, मतलब ये हमारा देवता है तो हम उसको मतलब के ऐसे रखते हैं। हम उसका वो नहीं करते, तापते नहीं है, उससे कुछ गलत वो नहीं करते। ऐसा उनको मर्यादा रखते हैं उनकी, ऐसा श्रद्धा है ना, श्रद्धा। ऐसा श्रद्धा है तो हम, हमारे लिए देवता है तो वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है और हमको किसी का वो भी नहीं करना पड़ता। सही है महाराज, ऐसा, और हम सेवा भी कर पाते हैं। ऐसा सही बात। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको जो नागा साधु हैं, दिव्य संत हैं, इनके दर्शन कराए, इनके श्रीमुख से इन्होंने जो बातें हमें बताई हैं, प्रवचन दिए हैं, यह हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शन भी है एक तरह से। यहाँ पर महाराज श्री यहाँ पर विराजमान है और जैसा इन्होंने बताया एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। इन्होंने कठोर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो धूना जला रखे हैं, जो प्रतिदिन ये धूना जलता रहता है एनी टाइम। वो यहाँ तो कुंभ मेले में आए हैं हम लोग, कुंभ मेले में एक महीने के लिए आए हैं, इसीलिए यहाँ जलाया है। पर ये तपस्या है और ऐसी जहाँ भी हम रहते हैं स्थायी रूप से, वहाँ हर जगह हमारे स्थानों में, आश्रमों में धूना बना हुआ है। उसकी रोज पूजा होती है, रोज दीपक होता है, रोज धूप होती है, रोज आरती होती है, रोज मतलब के प्रार्थना स्तुति होता है। जो भी भक्त है, जो श्रद्धावान है, वो अपने आप ही उसका आनंद लेते हैं। क्योंकि ये जीवन है मिला है तो वो भक्ति के लिए मिला है, भक्ति में शक्ति है। जिन्होंने भी किया है उन्होंने पाया है। इसमें कोई किसी का मतलब पर्सनल कोई वो नहीं है, जो करेगा वो पाएगा। और योग भी वही है कि जो करो और जानो, जो करेगा उसको फायदा होएगा ही होएगा, निश्चित है वो, उसमें कोई रोक नहीं सकता है ऐसा। तो भाई महाराज श्री ने हमें कई बातें बताई, ये इनकी जो जीवनचर्या है, तपस्या के विषय में हमें जानकारी प्रदान की। ये महाराज श्री की कुटिया है और आप ये देख, अस्थाई है, अभी थोड़ी देर मतलब एक महीने के लिए है। महाराज श्री की अस्थायी कुटिया है। कुंभ मेले में इन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बना रखी है, अस्थायी रूप से यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश भी हो रही है। आप देखोगे चारों ओर आपको लोग ऊनी वस्त्र धारण किए हुए मिलेंगे, लेकिन महाराज श्री को हमें देखकर, अलग ही इनका अंदाज देखकर हमें इनकी दिव्यता का सहज ही अनुभव हम कर सकते हैं, अनुमान हो रहा है। सर्दी तो बहुत इनके लिए एक छोटी सी चीज़ है, इसके अतिरिक्त इनके पास अनेकों दिव्य शक्तियाँ होती हैं जिनका ये प्रदर्शन समय आने पर ही करते हैं। ठीक है महाराज।